तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। हालांकि इस खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे। बहरहाल दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह के परिवार के एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे और उससे पहले शिक्षा मंत्री की तस्वीरें। मदन दिलावर बच्चों से बातचीत करते हुए निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर देखिए रजिस्टर भी चेक कर रहे हैं कि किसकी उपस्थिति है, कौन लेट पहुंच रहा है, और जो बच्चे थे उनसे भी हालचाल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जाना है। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए हैं शिक्षा मंत्री। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानवेंद्र सिंह की कार के एक्सीडेंट की। दरअसल पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह। उनके परिवार के एक्सीडेंट का लाइव वीडियो आज सामने आया है और बताया जा रहा है कि उनकी जो कार की स्पीड थी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। नींद की झपकी की वजह से गाड़ी का अचानक संतुलन बिगड़ गया। एक्सप्रेस वे पर उतरकर 150 मीटर दौड़ती रही कार और फिर डिवाइडर से जाकर टकरा गया। आप देखिए कितनी तेजी से स्पीड के साथ कार आती है और जो ब्रिज बना हुआ है उसके दीवार से टकरा जाती है। घटना हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार शाम को हादसा हुआ था। हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी की मौत हो गई थी। पत्नी चित्रा सिंह का शव जोधपुर आज लाया गया है। उनके फार्म हाउस पर रखा गया है। कल 1 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो नींद की झपकी आने की वजह से बताया जा रहा है कि कार का जो संतुलन था वो बिगड़ा हुआ था। मानवेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ पीछे बैठे हुए थे जबकि उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उसके साथ उनका बेटा बैठा हुआ था। तीनों की जान बच गई है, लेकिन मानवेंद्र सिंह की जो पत्नी है चित्रा सिंह वो दुनिया में नहीं रही है। जबरदस्त ये हादसा रहा, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हादसा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आगे की जो गाड़ी का हिस्सा है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। और ये देखिए डिवाइडर है, इसी डिवाइडर की दीवार से टकरा गई गाड़ी और अगर इससे पार करते हुए भी जाती तो ये खाई है, यहां पर गिर सकती थी और ये हादसा और भी भयानक हो सकता था। तो मानवेंद्र सिंह की कार का जो कल एक्सीडेंट हुआ था उसकी अब तस्वीरें सामने आई हैं। जो वहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे उनकी अब ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जी। और उनके जो परिवार के सदस्य थे और ड्राइवर था वो सीधे हॉस्पिटल सोलंकी हॉस्पिटल आए थे और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम भेजा गया और जो भी यहाँ पे इलाज हो सकता था वो तत्परता से किया गया है। और यहाँ पे हमारे चिकित्सकों की देखरेख में और चिकित्सक साथ में गए हैं और उनको पूरा फॉलो करते रहेंगे और देखते रहेंगे। देखिए आपकी टीम को हमारी तरफ से धन्यवाद। हमें बहुत खेद है माननीय मानवेंद्र जी पूर्व सांसद जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती चित्रा जी जिनका निधन हुआ है, उनका हमें बहुत खेद है। बट यहाँ आने से पहले हमने देखा था कि चित्रा जी की जी यहाँ जो कंडीशन थी वो थोड़ी क्रिटिकल तो थी बट आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो यहाँ से हमारी हाईवे की जो नेशनल हाईवे की टीम होती है एम्बुलेंस टीम, उनको एम्बुलेंस में स्ट्रक्चर पे रख के सीधा अलवर के लिए रवाना कर दिया था। एक्सप्रेस वे इलीगल पार्किंग खड़ी होते हैं तो हमने क्या ढाबे की वजह से होते हैं वो, तो हमने ढाबों को नोटिस दे रखा है और पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कर रखी है उनके नाम से और ढाबों को काफी बार हटा दिया गया, फिर भी वापस वो लगा रहे हैं। तो हम रात दिन उनको हटाने में कोशिश लगे रहते हैं। पेट्रोल टीम तुरंत उनको अनाउंस करती रहती है और गाड़ियों को आगे पीछे करते रहते हैं और खासतौर विशेष हमने आरटीओ टीम को बुला रखा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटा को रुख करते हैं जहां से बड़ी खबर आ रही है। युवक ने दरअसल फांसी लगा ली है। फांसी के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस चौकी के पीछे बजरंग नगर का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। शव को फिलहाल एमडीएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बोरखेड़ा थाना पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आत्महत्या के क्या कारण रहे। फांसी का फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। तो युवक ने फांसी लगा ली। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बोरखेड़ा थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि आत्महत्या के कारण अब तक सामने नहीं आए हैं। और एहसान के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। खास तौर पर राम भक्तों के लिए बड़ी खबर है। कल से अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। 1 फरवरी से जयपुर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट्स मिल पाएंगी। फ्लाइट SG 3421 जयपुर से सुबह 7:30 बजे रवाना होगी। जयपुर से सुबह 9:15 पर अयोध्या पहुंचेगी फ्लाइट
और फ्लाइट SG 3426 अयोध्या से दोपहर 3:45 पर चलेगी। शाम 5:30 बजे फ्लाइट पहुंचेगी जयपुर एयरपोर्ट और सप्ताह के अंदर यानी कि वीक के अंदर 4 दिन फ्लाइट आपको मिल पाएंगी, 4 दिन संचालित होंगी। मंगलवार दिन है, गुरुवार दिन चुना गया है, शनिवार और रविवार यानी ये 4 दिन हैं जब फ्लाइट सीधे आप जयपुर से अयोध्या के लिए ले सकते हैं। तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही और इसके बाद देखिए देश भर से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इस बीच ये बड़ी सौगात राजस्थान के लोगों को भी मिली है। अब जयपुर से आप सीधी फ्लाइट अयोध्या के लिए ले सकते हैं। सप्ताह में 4 दिन संचालित होंगी ये फ्लाइट्स, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार। अब रामलला के दर्शन करना राम भक्तों के लिए बेहद आसान हो गया है। कम वक्त में आप जयपुर से फ्लाइट लेकर अयोध्या पहुंच सकते हैं। आसिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी खासतौर पर। बिल्कुल, स्पाइसजेट ने जो निजी एयरलाइंस कंपनी है उसने जयपुर से अयोध्या के लिए कल से यानी कल सुबह से फ्लाइट का आवागमन जयपुर और अयोध्या के बीच में सीधे तौर पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले काफी समय से जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है लगातार यात्रियों की मांग थी कि जो है वो कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ बढ़े। लिहाजा रेलवे ने भी ट्रेनें शुरू की अयोध्या के लिए। उसके बाद जो है अभी राजस्थान रोडवेज अपने रूट तय कर रहा है अयोध्या से सीधा कनेक्टिंग के लिए, और इसी कड़ी के अंदर जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी कल से शुरू होने जा रही है। सप्ताह में 4 दिन चलेगी ये फ्लाइट, और अगर आपको एक ही दिन में यात्रा करके दर्शन करके वापस लौटना है तो 3 से 4 के बीच में वापस ये फ्लाइट जो है वो अयोध्या से जयपुर के लिए चलेगी। तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद कनेक्टिविटी हो गई जो एक ही दिन में दर्शन करके वापस जयपुर लौटना चाहते हैं। अब ये निरंतर जो है वो अयोध्या के लिए फ्लाइट कल से शुरू होने जा रही है। ऐसे लोगों के लिए जो जल्द जाकर जल्द वापस आना चाहते हैं वो कल अपनी फ्लाइट बुक करा चार्जेस सकते का हैं। भी पता लग पाया है और क्या दिन में एक ही बार चलेगी फ्लाइट? माफ कीजिएगा, अपना सवाल दोहराइए। आसिफ, फेयर के बारे में कुछ पता लग पाया, कितने चार्जेस होंगे? फेयर के बारे में जैसे हम आमतौर पे दूसरे शहरों के लिए बुकिंग करते हैं, अगर आप बहुत पहले बुकिंग करते हैं तो ये किराया 7 से 8 हजार के बीच में हो सकता है। अगर आप अंतिम समय में बुकिंग करते हैं तो जैसा कि दूसरी एयरलाइन चार्जेस लेती है वैसे ही जो है अंतिम समय में बुक करते हैं तो ये किराया 2 से 3 गुना भी हो सकता है। लेकिन अभी किराया जो है वो साधारण रखा गया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फ्लाइट कल वाली जो फ्लाइट जा रही है अयोध्या के लिए पूरी तरीके से बुक हो चुकी है, फुल हो चुकी है। अब सप्ताह की जो दूसरे यही दिन की राम फ्लाइट भक्तों है का उत्साह दिखाता है कि देखिए फ्लाइट कल के लिए पूरी तरह से बुक हो गई है। शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते देखिए सरकार ने 4 दिन में दूसरी बार 13 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। राजीव कुमार शर्मा को ACB का DG बनाया गया है, वहीं जोधपुर कमिश्नर को रविदत्त गौड़ को कोटा रेंज में लगाया गया है। तो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है एक बार फिर और 4 दिन के अंदर दूसरा बड़ा ये फेरबदल कहा जा सकता है। 13 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। राजीव कुमार शर्मा को ACB का DG बनाया गया है, वहीं जोधपुर कमिश्नर को रविदत्त गौड़ को कोटा रेंज में लगाया गया है। तो ये बड़ा चेंज आया, ये बड़ी हेडलाइन आज की है और जो कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश पारित हुआ है उसकी प्रति भी न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। और इस पर हुई घटना के बाद यह खुलासा हुआ। शिक्षा विभाग ने अब सभी जिलों से इस बारे में जानकारी मांगी है। FG पर कर रहे शिक्षकों की पहचान कर अब ये जानकारी भेजी जाएगी और सप्ताह के अंदर भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। अगली खबर अजमेर से है, जहां पर पूर्व राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने राजपूत छात्रावास का शिलान्यास किया। कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान राज्यसभा सांसद कोशिश से 25 लाख की लागत से लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई थी। आज इसी के तहत लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया है। 25 लाख की लागत से ये लाइब्रेरी बनकर तैयार होगी, जिसमें राजपूत छात्र छात्राओं को इससे राहत मिल पाएगी। राजपूत छात्रावास में पुस्तकालय भवन की जरूरत थी। पिछले दिनों हम एक कार्यक्रम में यहाँ आए थे
तब हमने 25 लाख रुपए हमारे जो राज्यसभा में सांसद हैं नीरज डांगी जी से रिक्वेस्ट करके और 25 लाख रुपए उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमको दे भी दिए, दे नहीं दिया, ये काम चल गया। आज स्टोन फाउंडेशन अजमेर के जेएलएन अस्पताल में पार्किंग को लेकर हंगामा हो गया। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पार्किंग संचालक द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। पार्किंग में मजदूर कर्मचारियों के द्वारा ही गाड़ी पार्क करवाई गई और जब वापस लौटे तो चारों पहियों की हवा निकाल दी गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लोगों के साथ इस तरह की घटना सामने आई हो। 10 रुपए के स्थान पर 20 रुपए की वसूली की जा रही है। चौपहिया वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है और इसे लेकर कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। मेरे हॉस्टल का स्टूडेंट था, उसको मैं इमरजेंसी में दिखाने आया था, फास्ट से आया था। पार्किंग वाले से मैंने पूछा था कि भाई मेरे को गाड़ी पार्किंग बता दे, तो उसने बोला भैया यहीं खड़ी कर दो आप। उसको खड़ी करने के बाद में मैं पूछने के बाद में उसको खड़ी करके गया। उसके बाद में उस बंदे ने पीछे से गाड़ी के अंदर हवा निकाल दी, चारों टायरों के अंदर। वो बोल रहा है कि मेरे को मैडम ने बोला, जबकि मैं मैडम को बोल रहा हूँ कि मैडम आपका जो पार्किंग वो वाला बंदा है वो मेरे को यहाँ पे खड़ी करने के लिए बोल रहा है। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शादी समारोह में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए चोर। सीसीटीवी में कैद हो गई घटना। मेहमान बनकर बदमाश आए थे और 2 लाख रुपए का बैग लेकर फरार हो गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से 3 लोग नजर आ रहे हैं और एक एक कर बाहर निकलते हुए मेहमान बनकर शादी समारोह में पहुंचे और 2 लाख का बैग लेकर फरार हो गए। अगली खबर अजमेर से है, जहां पर एक वार्ड पार्षद को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी ने विकास के काम नहीं करवाने को लेकर पार्षद को धमकी दी थी। आरोपी का कहना है कि 30 जनवरी को एक व्यक्ति शराब के नशे में पार्षद के घर पहुंचा और अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने की बात कहने लगा। इसे लेकर पार्षद ने उसे आश्वस्त किया जल्द ही उसके सीवरेज काम का पूरा करा जाएगा, ऐसी बात कही गई। लेकिन बावजूद उसके उसने बदसलूकी करते हुए पार्षद को जान से मारने की धमकी दे डाली। यही नहीं, उसके साथ गाली गलौज भी की गई, जिसके बाद शराब के नशे में उसे दलित पार्षद होने के नाम से गालियां वो युवक लगातार देता रहा और इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। दोपहर 2 बजे की बात है, जब मैं अपने निवास स्थान पर था। मेरे निवास स्थान पर सूरज गुजर व्यक्ति नाम का व्यक्ति मेरे घर पे आता है और मुझे जान से मारने की धमकी देता है। साथ में जाति सूचक शब्द बोलता है कि तुम ये छोटी जात का पार्षद बन गया वगैरह। और उसके पश्चात बोलने के पश्चात जाते टाइम भी उसने मुझे धमकी दी कि तुझे तो देख लूंगा, रास्ते में कर दूंगा। और जो मेरे घर पे वर्किंग चल रहा है उसमें उन मजदूरों ने भी सुना, उनको बोला कि वो पार्षद का है, उसको बोले जेल जाना मंजूर है, उसको तो मैं मार दूंगा वगैरह। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए, अस्पतालों में जिस तरह का औचक निरीक्षण चल रहा था, अब उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। 70% संस्थानों में कार्मिक अब उपस्थित पाए गए हैं। इसके साथ साथ 10 संस्थानों में सफाई व्यवस्था जो है संतोषजनक नहीं पाई गई। सीएम के निर्देशों के बाद ये निरीक्षण हुआ। 24 से लेकर 28 जनवरी तक 196 चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया था। एक संभागीय आयुक्त और 17 जिला कलेक्टर ने कुल मिलाकर निरीक्षण किए। 31 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम इसमें मौजूद थी जिसने निरीक्षण किया। अब रिपोर्ट जो सामने आई है, अपने दर्शकों को बता दें कि उसमें 70% संस्थाएं हैं वहां पर कर्मचारी उपस्थित पाए गए हैं। हालांकि 10 संस्थानों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। सीएम के निर्देश के बाद निरीक्षण कराए गए थे। 24 से लेकर 28 जनवरी तक ताबड़तोड़ अस्पतालों के निरीक्षण हो रहे थे और अब उस निरीक्षण की रिपोर्ट सामने आई है।
शाहपुर से खबर है, जहां पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मिलावटी तेल के कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मिलावटी तेल बनाने के एक गोदाम पर छापेमारी की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से 99 पीपे और ड्रम में भरा हुआ 80 लीटर से ज्यादा सरसों का तेल भी जब्त किया गया है। आरोपी चाप, पाम ऑयल और सिंथेटिक कलर मिलाकर मिलावटी तेल बनाता था, बाजार में सप्लाई करता था। मिलावटी तेल के कारोबार की सूचना पर एएसपी और खास सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।